हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर आप लोग अच्छे नहीं हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको जल्द से जल्द अच्छा कर दें। तो भाइयों, आप सभी ने किसी न किसी से तो प्यार किया ही होगा। कुछ की हो गई होंगी, कुछ की अभी नहीं हुई है, वो अभी बेचारे लगे हुए हैं व्यवस्था संभालने में। लेकिन जिनकी हो गई है, जिनकी नहीं भी हुई, आप लोगों के साथ एक वो पल जरूर आएगा जहां पर आपको अपने घर वालों को ये बताना पड़ेगा कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, मुझे उससे शादी करनी है। भाई अभी तुम उस पल को सोच के देखो, सोचो जब तुम अपने पापा को ही बता रहे होगे, क्योंकि मम्मी को बता के कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मम्मी पहले ही मना कर देंगी, हर काम में मम्मी साथ नहीं देंगी। तो भाई जैसे ही अपने घर वालों को बता रहे होगे कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, मुझे इससे शादी करनी है, सोचो क्या हालत हो रही होगी आपकी। बता पाओगे? बिल्कुल नहीं बता पाओगे। यहाँ पर आपको जो सबसे पहला डर होगा कि आप पहले तो डांट खाओगे, उसके बाद मना कर दिए जाओगे, और जो खाना पीना होगा वो भी बंद होगा, सारी जो फैसिलिटीज होंगी वो सारी बंद कर दी जाएंगी, ये होगा वो होगा। रुको रुको भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तो यहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे अपने घर वालों के सामने प्रपोजल रखें कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, प्लस उसे शादी करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि वो क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो घर वाले होते हैं वो मना कर देते हैं। क्योंकि भाई जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरह नहीं समझोगे, उसका सोल्यूशन आप नहीं निकाल पाओगे। उसके बाद मैं आपको उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए कि घर वाले हाँ कर दें। प्लस मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कुछ आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा बोल दूं, क्या कुछ आपको भूल के भी नहीं, क्योंकि अगर आपने उनमें से कोई एक चीज भी कर दी तो सारा खेल खत्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने कुछ रीजंस के बारे में। तो जो सबसे पहला रीजन है वो है इंटरकास्ट मैरिज। तो अगर जैसे ही आप अपने घर वालों को बताओगे कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, उसे शादी करना चाहता हूं, तो जो सबसे पहला ख्याल उनके मन में आएगा कि पक्का जो लड़की होगी वो डिफरेंट कास्ट की होगी। और भाई होता भी यही है, आप खुद ही देख लेना, जितने भी आपको हंस के जोड़े मिलेंगे पक्का डिफरेंट कास्ट के होंगे। हाँ, कुछ कुछ होते हैं उनकी भाई अलग ही किस्मत होती है। तो भाई हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ है तो आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं। अगर आपके साथ है तो भाई बहुत लक्की हो, उसको आराम से संभाल के चलना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो जो घर वालों को सबसे पहली चीज खटकती है वो होती है इंटरकास्ट। भाई देखो, ऐसे तो इसमें बहुत तगड़ी बहुत लंबी डिबेट हम कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होगा कि इंटरकास्ट मैरिज अलाउड होनी चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं होनी चाहिए, ऐसा है वैसा है। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन यहाँ घर वालों का क्या? घर वाले तो भाई यही है, उनका तो पुरानी सोच है, वही कल्चर में जीते आ रहे हैं, वही उनका रिचुअल है। अब क्या कर सकते हो, हम मॉडर्न लोग सब कुछ थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, कुछ जगह वो भी अपनी जगह सही होंगे। अब वो भी अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे कि भाई अगर हम डिफरेंट कास्ट के लेके आएंगे तो जो हमारे रीति रिवाज होंगे वो अलग हो जाएंगे, ऐसे में लड़की को समझने में टाइम लगेगा, वो उस सोच की नहीं होगी जिस सोच को हम मानते हैं। हमारे ख्यालात ऐसे हैं, उसके ख्यालात वैसे हैं, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। ये ठीक है भाई, उनकी अपनी सोच है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने आपको जो पहला रीजन बताया वो तो यही होता है, इंटरकास्ट। अब बात करते हैं अपने सेकंड रीजन की, जो कि होता है चार लोग क्या कहेंगे। वो लोग क्या कहेंगे, दुनियादारी क्या कहेगी। अरे दुनियादारी गई भाई, अब आप उनका क्या करोगे? मुझे तो आज समझ नहीं आया कि वो चार लोग हैं कौन जो ये सोचते हैं कि वो चार लोग क्या कहेंगे। वो भी सोचते होंगे वो चार लोग क्या कहेंगे। अबे क्या करना है चार लोगों का भाई? खुद से मतलब रखो ना, जिंदगी हमें खुद जीनी है। क्या करना है हमें चार लोगों से? चार लोग आके हमें खाना थोड़ी खिलाएंगे। हम कमाते खुद हैं, खाते खुद हैं, उनसे क्या लेना देना है भाई हमें? भाई बहुत गलत चीज होती है, लेकिन क्या करें, घर वालों के मन में यही होता है कि चार लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, कि वो भी कहेंगे कि अगर प्रदेश में जाके यही काम करना था, यही गुल खिलाने थे, तो हम तो गांव में ही ठीक हैं। उन्होंने तो कुछ इज्जत ही नहीं सोची, अपने लड़के की शादी करवा दी इंटरकास्ट में। क्या जरूरत थी इसकी? हमारी तो इज्जत ही नहीं रही, हमारे पूरे खानदान की इज्जत डुबो दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो घर वाले यही सोचते हैं भाई कि चार लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या। खुद को उनको इतनी दिक्कत नहीं होती। मैंने ज्यादातर पता है क्या देखा है, उनको इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको पता है भाई अगर सामने वाला इंसान अच्छा है तो ठीक है, मेरे लड़के को जिंदगी बितानी है, अगर वो लड़की अच्छी है तो वो खुश रहेगा उसके साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके मन में यही आता है कि पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। पड़ोस के छोड़ो, सबसे मेन बात खानदान के लोग क्या कहेंगे, खानदान में हमारी नाक कट जाएगी, इज्जत डूब जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, उनकी सोच उनको सलामत। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है कि तुम अभी बच्चे हो, तुमने दुनिया देखी नहीं है, अभी तुम में बचपना है, अभी दुनिया देखो, हम तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, हमने दुनियादारी देखी, हमें पता है इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, तुम बच्चे हो। मतलब ये बच्चे हैं ना। एक तो भाई हम कितने भी बड़े हो जाए घर वालों के सामने तो रहेंगे बच्चे ही। तो ऐसे में क्या भाई, तुम बच्चे बच्चे कह के हमारी बात सुनोगे ही नहीं? तो भाई हमारी बात भी सुन लिया करो। वो तो यही कहेंगे तुम बच्चे हो, तुमने दुनिया नहीं देखी।
अरे भाई 18-20 साल हो गए, 25 साल हो गए, हम भी दुनिया देख रहे हैं और हम तुमसे अच्छी दुनिया देख रहे हैं, हम अपने मतलब की दुनिया देख रहे हैं जो हमें देखनी चाहिए। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि अपने घर वालों की बातों को काट रहा हूँ, अपनी जगह सही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन भाई हमारी बात तो सुनो। अब भाई हम दुनियादारी देख रहे हैं, तुम हमारी दुनियादारी देख रहे हो क्या? नहीं। तुम कहते हो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो आप लोग, ठीक है भाई, आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने वही दुनियादारी देखी है जो आपके मतलब की थी। हमने वो पुराने जमाने वाली देखी और वही सोचकर लेकर अभी तक बैठे हो। हम जो दुनियादारी देख रहे हैं हमारे लिए वो मैटर करता है। लेकिन भाई उनकी भी बात सही है। देखो, मैंने खुद भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो लव मैरिजेस होती है ना, अब लव कम अरेंज कर लो या अरेंज कम लव कर लो भाई, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो लव मैरिज भाई, उनका जो बेसिक होगा वो तो लव मैरिज होगा, जो उनका रूट होगा वो तो लव मैरिज ही होगा। अब तुम कह दो कि भाई मैं घर वालों को बता देता हूँ, उसको अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करवा लेंगे, लेकिन भाई होता वो लव मैरिज है। हाँ, उसका हम लव मैरिज कम अरेंज मैरिज या उसका उल्टा जो भी करना है कर लेते हैं। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो ये मैरिजेस होती है ना, लव मैरिजेस, ये भाई सक्सेसफुल इनका जो रेट है वो बहुत कम है, सच में बहुत कम है भाई। मैंने तो जहाँ तक देखा है बहुत कम देखा है जो चलती हैं। यही होता है कि वो उसको पीट रहा होता है, वो उसके बारे में केस कर रहे होते हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा होता है, वो उसको गाली दे रहे होते हैं, वो आपस में गाली गलौज सब। और ज़्यादातर तो होता ही है कि लड़की अपने इशारे पे नचाती है उसको। तो भाई ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते, जो उन्होंने दुनिया देखी है वही वो मानेंगे। और इसको आपको समझाने में उनको, पता नहीं आप समझा पाओगे कि नहीं, लेकिन आपको सालों बीत जाएंगे, लेकिन वो तब भी नहीं समझने वाले। खैर, अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में। ये है लड़कियों के लिए। तो जो लड़कियां लोग बताएंगी, तो जो घर वालों के मन में जो सबसे पहला ख्याल आएगा भाई वो यही आएगा कि लड़के में औकात है कि नहीं, वो हमारी बेटी को पाल भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने लड़की को अपने बहुत नाजों से पाला है। ऐसे में अगर हम किसी भी गैर लड़के को दे देंगे जिसकी खुद की साली कोई औकात नहीं होगी, तो खुद भी बेच खाएगा और हमारी लड़की को तो बर्बाद करेगा ही करेगा। तो ऐसे में भाई वो लड़के पर सवाल उठाते हैं, उठाना लाजमी भी है भाई। इनमें मैं उनके साथ हूँ भाई। अगर लड़की की कुछ औकात ही नहीं होगी, प्यार मोहब्बत में ही अगर दुनिया कट जाती तो क्या जरूरत थी लोगों को कमाने की? प्यार मोहब्बत ही करके ना पैसे बना देते, बच्चे बन जाते हैं, वो अलग चीज है, पैसे नहीं बनते साहब। तो यहाँ पर भाई घर वाले अगर ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो ऐसे में करना क्या होगा, जाके भाई अपने बॉयफ्रेंड को बोलो, और जो बॉयफ्रेंड तुम लोग सुन रहे हो तुम भी यही करो, पहले सक्सेसफुल इंसान बनो। जब तक सक्सेस को नहीं लाओगे तब तक कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, तब तक यही कहेंगे कि तुम बच्चे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने दुनिया नहीं देखी, चार लोग बार लोग और ये खानदान वानदान ना कट गई। यही सब चीजें होने वाली हैं। जिस दिन आपके पास पैसा आ गया, जिस दिन आपके पास रुतबा आ गया ना, घर वाले छोड़ो भाई, खानदान पूरा, पड़ोस पूरा, पूरी दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। और भाई तुम कोई सी भी कास्ट की मैरिज कर लेना, कोई सी भी लड़की से शादी कर लेना, कोई कुछ नहीं कहने वाला। तो भाई जो सबसे मेन चीज़ है वो यही है। उसके लिए तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, अगर तुम जॉब करते हो तो उसको बहुत मेहनत से जॉब करो, जो करना है वो करो, लेकिन आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल चीज़ है वही बता रहा हूँ। तो भाई कुछ भी करो, एक सक्सेसफुल इंसान बनो। तो चलो ये तो चीज़ें हो गई, ये तो मैंने आपको कुछ लेक्चर्स दे दिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो जो सबसे पहला काम आप कर सकते हो कि आप अपने घर में गैंग बनाओ। अब गैंग वो नेगेटिव वाला नहीं, गैंग यहाँ पर आपको करना क्या है कि अपने कजन्स को तैयार करो, जो भी आपके भाई बंधु है ना उनको तैयार करो, जो जैसे आपकी कोई भाभी होंगी उनको तैयार करो, जिनसे आप फ्रैंक हो उनको सबको बोलो कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, ये वो, तो तुम प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो। तो जैसे ही जैसे आप अपनी मतलब गैंग को बढ़ा लोगे ना, तो आपके पीछे एक बैक रहेगा, आपको एक सपोर्ट रहेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई अब मैं जाकर उनसे बोल सकता हूँ। और बोलना भी कैसे वो मैं आगे डिस्कस करते हैं। तो भाई आपको करना यही है कि आपको पहले अपनी गैंग को बढ़ाना है, लोगों को बताना है, जिनसे आप कंफर्टेबल फील करते हो उन सबको बताओ। और भाई एक चीज़ याद रखना कि कभी भी अपने रिश्तेदार को किसी को मत बताना। जिस दिन आपने किसी रिलेटिव को बता दिया, खेल वहीं खत्म हो जाएगा, कोई किसी की नहीं सुनने वाला, वो ऐसी आग लगाएंगे भाई बुझाए नहीं बुझेगी। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो आप काम कर सकते हो। यहाँ पर देखो जो सबसे अच्छा काम आप कर सकते हो ना, कि इंट्रोड्यूस करवाओ। अब इंट्रोड्यूस ऐसे मत करवा देना मैं इससे प्यार करता हूँ, देखो वही लड़की है या ये वही लड़का है जिसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ, ये नहीं करना। बहुत ही दिमाग लगा के, अब कितना भी दिमाग लगा लो, है तो तुम्हारे घर वाले ही, तो सब समझते हैं, और समझाना भी आपको यही है। बिना कुछ बोले ही अगर सामने वाला आपकी बातों को समझ जाए, इससे अच्छी चीज क्या होगी। तो भाई आप ये करो, जिससे भी आप प्यार मोहब्बत करते हो ना, उसको कभी घर में लेकर आओ, किसी बहाने, फ्रेंडशिप के बहाने, कि हाँ बस दोस्त है, उनको सब पता है, एक बार दोस्ती, दो बार दोस्ती, अरे दोस्त है तो क्या रोज रोज आएगा, वो समझ जाएंगे कि हाँ दोस्त नहीं कुछ और ही है, क्या जाता है, उनको समझने दो, आपको तो समझाना ही है। अब आप कहोगे भी नहीं, वो समझ भी जाएंगे। लेकिन भाई बात यहीं तक नहीं टिकती। घर में आपने बुला लिया, ठीक है, अब भाई आप ये सोचोगे कि मकसद क्या है बुलाने का। मकसद यहाँ पर ये है कि आपको ना चाहते हुए भी उनको ये बता देना है कि हाँ ये लायक है, ये लायक है मेरा पार्टनर बनने के लिए।
देखो अगर तो आप लड़के हो तो भाई लड़की को बुलाओ और उनको वो सारी चीज दिखा दो घर वालों को जो उनको चाहिए। क्या चाहिए उनको कि भाई लड़की संस्कारी हो, खाना बनाना जानती हो, खिलाना जानती हो, उनको धोना भी जानती हो, और भाई लोगों से बात करने की तमीज हो, बड़ों की रिस्पेक्ट करे, ये करे वो करे। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जो भी होती हैं उनको फुलफिल कर दो। उनकी जो नीड्स हैं अगर आप उनको ही फुलफिल कर दोगे तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हो मेरे हिसाब से वो यही करो कि उनको बुलाओ और इनडायरेक्टली उनको दिखा दो कि हाँ ये लायक है। और जो लोग नहीं बता सकते वो निराश ना हो, मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में कि आप लोगों को क्या करना है। खैर अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है मौके पे चौका मारो। यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग के साथ अपनी बात को डिलीवर करना है। आपने क्रिकेट मैच देखा है, वहां पर अगर आप टाइमिंग के साथ शॉट नहीं मारो तो बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जाती और कई बार तो कैच आउट हो जाते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल टाइमिंग के साथ जब आपको ये देखना है कि जब आपको लगे कि हाँ 2-3 दिन से घर वालों को जो मूड है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा खुश हैं, या कोई अच्छा प्रोग्राम हो या कुछ, जब भी आपको लगे कि ये सबसे अच्छा समय है, इससे अच्छा टाइम मुझे नहीं मिल सकता, तो भाई जाकर उनको ये बात बता दो। और भाई आपको बताने की जरूरत खैर नहीं पड़ेगी, वो पहले ही आपसे पूछ लेंगे। यहाँ पर उनकी जो रणनीति होगी वो क्या होगी मैं बताता हूँ। वो क्या पॉलिटिक्स खेलेंगे कि आपसे मजाक मजाक में पूछेंगे कि अरे वो लड़की कौन है जिसको तू रोज रोज लेकर आता है, तो आप बोलोगे वो तो मेरी दोस्त है, तो बोलेंगे दोस्त है या कुछ और ही है। तो मजाक मजाक में आपसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो उस समय तो मजाक में निकाल देंगे लेकिन वो आपको बाद में जरूर समझाएंगे। लेकिन जब भी वो आपको समझाएं तो आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको अगले पॉइंट में, जिसको वो लोग भी अपनाएंगे जो लोग इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए थे इनडायरेक्टली प्रीवियस पॉइंट वाली जो चीज मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, घर वालों को समझाना है, उनको मनाना है। तो देखो भाई जो भी हो, आप हो तो उनके बच्चे ही और वो हैं आपके मम्मी पापा ही। तो ऐसे में कोई माँ बाप चाहता है क्या कि उनके बेटे का दिल दुखे? कोई नहीं चाहता। तो भाई ऐसे में आप ज्यादा टेंशन मत लो, जो भी बात कहेंगे उनकी बात को समझो, अपनी बात को समझाओ एक अच्छी डिबेट के साथ। ठीक है, देखो यहाँ पर डिबेट होगी नो डाउट, और डिबेट बहुत विशाल रूप भी ले सकती है, बहुत ही तांडव मच सकता है, उसकी टेंशन मत लो, तैयार रहो। तो डिबेट आपको करनी है प्यार से, मोहब्बत से। यहाँ पर वो आपको अपनी पॉइंट्स रखेंगे, वो यही बताएंगे कि तुमने दुनियादारी नहीं देखी है, ऐसा है, लोग ऐसे देखे हैं हमने कि लड़ाई झगड़ा होता है उनमें, ज़्यादा नहीं चलती ये चीज़ें। बिल्कुल भाई देखो फैक्ट भी है, उसमें आप क्या लड़ोगे, लेकिन आपको पॉजिटिव पॉइंट रखने हैं। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं लेकिन हर वक्त ऐसा तो नहीं होता। क्या आपको अपने बेटे पे इतना भी विश्वास नहीं है कि जो लड़की वो लेकर आएगा वो एक सही लड़की होगी? आप एक बार विश्वास तो करो, मेरी बात मान कर तो देखो। ठीक है आपकी बात सही है कि जो लव मैरिजेस होते हैं उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है, लेकिन पापा सबके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता ना। एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट तो करके देखो। मैं खुद पर्सनली उस लड़की को जानता हूँ, वो बहुत अच्छी है। एक बार आप उससे मिलो तो देखो, ये उनके लिए है जो लोग नहीं मिला पाए थे। तो आप बोलो कि एक बार उनसे मिलो, तो आप खुद उनसे मिलना। अगर आपको पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार उनसे मिलो तो। मेरे हिसाब से वो मेरे लिए बहुत अच्छी हैं और मेरे को उनके साथ जिंदगी बितानी है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं उनके साथ बहुत अच्छी तरह जिंदगी बिताऊंगा, उसको बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। पापा मैं उससे ज्यादा खुश किसी के साथ नहीं रह सकता। आप एक बार उससे मिलो, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो एंड डिसीजन होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपका डिसीजन होगा, मैं उस पर बिल्कुल मना नहीं करा। लेकिन एक बार आप उनसे बात तो करो, एक बार आप देखो तो सही वो कैसी है कैसी नहीं है। आपको जो चाहिए वो सब कुछ उसमें है। जो भी चीज़ आपको चाहिए और उसमें ना हो तो आप मुझसे कहना आपको क्या चाहिए, तो फलानी फलानी चीज़ें गिनवा देना जो जो मैंने आपको बताई थी। वो बोल दो कि ये है वो है वो है वो है, तो बोलो आपको क्या चाहिए, ये सब है उसके पास। प्लीज़ आप पापा उससे मिल तो लो। अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन पापा एक बार उनसे मिल तो लो। ये सब चीज़ें कह देना, घर वाले खुद कह देंगे ठीक है भाई तू मिलवा दे, कोई दिक्कत नहीं है, तू ले आ किसी दिन घर पे, उसको घर पे ले आना, जो करना है वो करना। मतलब आपको उनकी जो नीड्स होंगी उनको फुलफिल करना होगा। और भाई देख जो भी है करना, ये सब करना, लेकिन क्या कुछ नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम, घर से भाग कर शादी नहीं करना। कुछ लोगों के मन में बहुत जल्दी से ख्याल आता है कि हम भाग के शादी कर लेते हैं। ये सब जो तुम फिल्मी दुनिया में हो ना भाई, ये सब चूतियापा है, कुछ नहीं है। ये बस फिल्मों में रह जाता है। फिल्म तो अपनी कमा के निकल जाते हैं, हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। भागने वागने का कोई सवाल ही नहीं है, भागने वगैरह कोई सिस्टम ही नहीं भाई, बिल्कुल सोचना भी नहीं तुम दिमाग में। घर वालों की इज्जत को तुम लात मार के उछाल दोगे। यहाँ पर तो तब भी आप लीगली बिल्कुल ऑफिशियली आप जाके बात कर रहे हो, वहाँ पे तो बिल्कुल
खुलेआम फुटबॉल की तरह उनकी इज्जत को लात मारोगे। भूल के भी घर से नहीं भागना। भाई कोई लड़की कितनी भी ज्यादा अच्छी हो जाए वो घर वालों से अच्छी थोड़ी होगी। घर वाले जरूरी हैं भाई, ठीक है लड़की से प्यार हो गया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भाई घर वाले जो हैं वो सबसे ऊपर रखो, उनका जो प्रेफरेंस लेवल हो सबसे ऊपर होना चाहिए, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं कि आप लड़की के चक्कर में उसको लेकर फरार हो गए, यहाँ पर घर वाले पागल हुए फिर रहे हैं, आपको फोन लगाते फिर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे को क्या हो गया, जिंदा है मर गया साला क्या किया उसने। तो ये सब काम नहीं करना मेरे भाई, घर से कभी भागना नहीं। दूसरी चीज, कलेश मत मचाना। ये मत करना कि खाना बंद कर दो, लड़ाई झगड़ा कर लो, ये करो वो करो, उनकी बात ही ना सुनो और उल्टा फुल्टा जवाब दो, ये सब बिल्कुल मत करना। और कुछ लोग इतने महान होते हैं कि एक तीसरा रास्ता अपनाते हैं, वो होता है बहुत गलत रास्ता। आप समझ रहे होंगे कि पंखे का यूज करके और रस्सी का यूज करके जो भी करते हैं। भाई क्या मतलब इतना भी क्या जरूरी हो गया उस लड़की के साथ कि तुम इस काम के लिए उतर आए। अगर आपके मन में ये ख्याल आता है ना तो भाई अनसब्सक्राइब कर दो, भाग जाओ यहाँ से। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत बिल्कुल नहीं है जो इतने बुजदिल होते हैं, जिनके मन में ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं। ऐसे लोग को तो भाई बिल्कुल बहुत बहुत नफरत करता हूँ। तो भाई ये 3 काम बिल्कुल नहीं करना कि भाई उसके साथ कभी भागने की कोशिश नहीं करना, घर में कलेश मत मचाना, और ये तीसरा गंदा काम होता है, घटिया काम होता है, इसको कभी मत अपनाना। और भाई कुल मिला के घर वालों के खिलाफ मत जाना। यहाँ पर जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं घर वालों से बातचीत करने की बताई हैं, घर वालों से बातचीत करो। देखो फाइनल डिसीजन उनका ही होना है, आप क्या कर सकते हो, उनको समझा ही तो सकते हो। अब भाई रोगे गाओगे उससे कुछ फायदा नहीं है। आप समझो जो सबसे पहला काम आप तो यही समझो कि वो जो फलाना बंदा या बंदी है वो आपके लायक है भी या नहीं। ठीक है प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, उसको साइड में रखो, उसके अलावा वो क्या करेगा, क्या वो सक्सेस हो सकता है। लड़की हो तो ये सोचो कि लड़का जो है वो सक्सेस हो भी सकता है कि नहीं, उसकी कुछ औकात भी है कि नहीं, कि प्यार मोहब्बत में पड़ गए अपने बाप के पैसे पे उछल रहा है। भाई क्या होगा, कब तक अपने बाप के पैसे पे उछलेगा, 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल, अरे पूरी जिंदगी निकाल देगा। लेकिन तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। यहाँ हमने बहुत देखे हैं खेत बेच बेच के फॉर्च्यूनर लेकर घूमते हैं, लेकिन उसे पेट्रोल भराने तक की उनकी औकात नहीं होती। तो भाई ऐसों से शादी करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे में अगर घर वाले कह रहे हैं नहीं करनी, सही कह रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो आपने चुना है वो सही है तो बिल्कुल अपने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश करो। बट अगर उनको तब भी नहीं पसंद आता है फिर कोशिश करो, बट फिर भी नहीं आता है छोड़ दो। यही है इन चीज, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आपके पल्ले कुछ ना कुछ तो चीजें पड़ी होंगी। आज का कुछ ज्यादा ही लेक्चर हो गया, सॉरी भाई उसके लिए, मैं माफी मांगता हूँ। आज कुछ ट्रिक्स और टिप्स मेरे को नहीं बताना था, बस भाई यही बताना था कि आप ये फाइनल मतलब लीगली ये तरीका अपना सकते हो। अगर इसके अलावा भी कुछ नहीं होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई, उसके लिए तो फिर अब क्या कहें। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प हुई होगी। तो भाई अगर आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हुई हो, अगर आपको लगता हो कि मैंने बात थोड़ी मोड़ी भी सही की है तो लाइक को ठोक देना। अगर आपको लगता हो कि बिल्कुल बात गलत की है, तुझे बात नहीं करनी चाहिए, अनलाइक बटन को मार देना, दबा देना। मुझे प्लीज बताना आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे ख्याल अच्छे लगे या गंदे लगे, बिल्कुल बताना, मुझे पता तो लगे कि मैं क्या सोचता हूँ। और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगी हो डिसलाइक कर देना, और शेयर कर देना, करना हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।